हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे होंगे। तो दोस्तों, नवरात्रे चल रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, क्योंकि वही आपके सच्चे सच्चे भगवान हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीडीपी की फर्स्ट क्लास है, पियाजे का कॉन्सेप्ट जो थ्योरी दी थी उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो क्या आपके लिए आज की वीडियो में ख़ास है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, देन हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो सीटेट, यूपी टेट, सभी डीएसएसबी, केवीएस सभी टेट के लिए बेनिफिशियल साबित होने वाली है और हम आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। हम फ्री पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे और साथ के साथ इस वीडियो में और हम अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाएंगे, क्वेश्चंस लाएंगे हर टॉपिक से रिलेटेड जो 10 साल में पूछे गए हैं। ठीक है। और मेरा मेन फोकस रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है। मेन फोकस हम सिलेबस पे देंगे, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। मुझे पता है टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन माइंड पॉजिटिव वे में रखना। जो हम सक्सेस गेट करेंगे तो करेंगे, 120 प्लस लाएंगे तो लाएंगे। हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जिसमें 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। सीडीपी की ये फर्स्ट क्लास है जो सभी टेट के लिए यूज़फुल है और 100% सक्सेसफुल की गारंटी मेरी ओर से। बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप जानते हो बिना मेहनत के तो भैया खाना भी हमारे मुंह में नहीं जाता है। 120 प्लस का हम टारगेट लेके चलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई आज का थॉट मेरे द्वारा सुन लें। दोस्तों, बहुत ही अच्छा थॉट है। प्रत्येक कार्य अपने समय पर होता है, प्रत्येक कार्य अपने समय पर होता है। जैसे पौधों में फूल और फल अपने समय पर आते हैं, जैसे पौधों में फूल और फल अपने समय पर आते हैं। तो दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, तब भी हम उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं गेट कर पाते। तो आप निराश ना हो, शायद इस बार नहीं, अगली बार हमारा नंबर आएगा ज़रूर। ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, उस कमी को दूर करते हुए आप आगे कोशिश करते रहें, रुके ना। ठीक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज पढ़ेंगे हम जीन पियाजे जी के बारे में। किसके बारे में? जीन पियाजे जी के। ये हैं हमारे जीन पियाजे जी। इनका जो कार्यकाल था 1896 से 1980 तक रहा। ये स्विस के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक। और मानव विकास के समस्त पहलुओं का इन्होंने सीरियल वाइज क्रमबद्ध तरीके से इन्होंने स्टडी की थी। इन्होंने बताया था कि बालक का संज्ञानात्मक कह सकते हैं, बौद्धिक कह सकते हैं, मानसिक कह सकते हैं, विकास कैसे होता है, उसके विकास के क्या क्या स्तर होते हैं, लेवल क्या थे, इन्होंने ये बताया कि उसकी अवस्थाएं किस किस अवस्था से बच्चा गुजरता है। ठीक। और इन्होंने ये जो वैज्ञानिक थे पियाजे जी, विद्वान थे, किसके थे? जूलॉजी के। आप लिख सकते हैं इसे जूलॉजी के। लॉजी हिंदी में इसे कहते हैं प्राणी विज्ञान के। ये विशेषज्ञ यानी विद्वान थे। और एक इम्पॉर्टेंट आप नोट लिख लें कि इन्होंने फ्रांस के बीने के साथ कई वर्षों तक कार्य किया था। फ्रांस के बीने। ठीक। फ्रांस के बीने आप लिख लें, ये मैंने इधर लिखा नहीं है ना। बीने के साथ इन्होंने कई वर्षों तक कार्य किया था। ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इसके अन्य उपनाम भी थे। किन किन नामों से जाना गया इसे? अवस्था का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत। ये नाम मैंने इसलिए दिए हैं कि कहीं ना कहीं कभी कभी वो आपको कंफ्यूज, क्योंकि डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, इजी कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं वो क्वेश्चन, बच्चों को घुमा फिरा के पूछते हैं। वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं जिससे बच्चा कंफ्यूज हो। तो अगर अवस्था का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत
लिखा आता है, तो किसकी बात कर रहे हैं हम? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, जो पियाजे थे ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें। जो पियाजे थे उन्होंने कहा था कि जो बच्चे का विकास है ना, वो किससे ज़्यादा प्रभावित होता है। इन्होंने किसकी बात की थी? इन्होंने की थी नेचर की और इन्वायरमेंट की बात, यानी वंशानुक्रम, भाई राइटिंग ऐसी है, क्रम। और किसकी बात की थी? इधर लिख दूँ, वातावरण की इन्होंने बात की थी कि इसका प्रभाव बच्चे पर, ये मैंने वातावरण थोड़ा गलत लिख लिया, आप लिख लेना, क्योंकि मेरा मेन पर्पस ये नहीं है मात्राएं सिखाना, मुझे आती है। वातावरण का इन्होंने कहा था कि बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चे पे। ठीक, किसने कहा था? पियाजे जी ने। और पियाजे जी एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा था, परिपक्वता के ऊपर उन्होंने अपनी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी बौद्धिक क्षमताएं भी बढ़ेंगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने पूरे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा है। कितनी अवस्थाओं में? 4 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है। अब वो अवस्थाएं क्या हैं, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था अपने ही 3 बच्चों पे किया था, जिनका नाम है लॉरेंट, जैकलीन, लूसियन। 1 नंबर का ये कॉन्सेप्ट बन जाता है, कभी कभी नाम पूछ लेते हैं। ठीक है, लॉरेंट, जैकलीन, लूसियन। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो ये पॉइंट है, बच्चे, इनका कहना था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में सिद्धांत का निर्माण स्वयं करते हैं। इन्होंने कहा था, किसने कहा था? पियाजे ने। ये 1 नंबर में पूछा गया है यूपी टेट में कि नन्हे वैज्ञानिक, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दी थी दोस्तों पियाजे ने। किसने दी थी? पियाजे ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्टार बना दिया है डबल। आप इस परिभाषा को याद करें जरूर। ठीक, नेक्स्ट है महत्वपूर्ण शब्दावली है। संज्ञान किसे कहते हैं आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, इस थ्योरी को समझ पाएंगे। इसलिए मैंने आपकी मनोदशा को ध्यान में रखते हुए ये सारी प्रेजेंटेशन तैयार की है। देखो, प्राणी जगत का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान, स्थायी परमानेंट नॉलेज, जिसे वह वातावरण, उद्दीपक जगत और बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है, गेट करते हैं। ठीक है, वातावरण के माध्यम से जो भी नॉलेज ले रहे हैं वही संज्ञान है। ठीक, संज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है? अवधान, अवधान को ध्यान भी बोलते हैं, यानी ध्यान केंद्रित करना। स्मरण, मेमोरी। चिंतन, थिंकिंग। कल्पना, इमेजिनेशन। अधिगम, लर्निंग। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। विचारों का निर्माण, प्रत्यक्षकरण। मानसिक क्रियाएं शामिल हैं किसमें? संज्ञान में। ठीक, आई होप ये यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जस्ट अ सेकेंड, अब देखते हैं अनुकूलन। ये जो 3 टर्म है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप इसके आगे। अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। जो पियाजे जी ने अपने संज्ञानात्मक विकास में अनुकूलन की बात कही थी, यानी उन्होंने कहा था बच्चों में पर्यावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। किसने कहा था? पियाजे जी ने। इसी प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, अनुकूलन कि जैसा वातावरण मिला हम अपने आप को ढाल लें उसमें, उसे ही क्या कहते हैं? अनुकूलन। जैसे अब गांव का बच्चा है, अगर उसे शहर का वातावरण दे तो भाई गांव में और शहर में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली सब में होता है। तो समय अनुसार 1 महीने 2 महीने में वो गांव का बच्चा शहर के वातावरण में अपने आप को ढाल लेगा। इसे ही क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। ठीक, समायोजन किसे कहते हैं? पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके, यानी चेंजिंग करेंगे पहले ज्ञान में या योजना में, प्लानिंग में करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। एडजस्टमेंट करना।
समायोजन कहलाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आत्मसात्करण। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बच्चा अपने पुराने या पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करता है। कैसे? आपने ये सोचा होगा, सुना होगा कि पहले जो लोग थे कहते थे बाइक जब चलानी आएगी जब तुम्हें साइकिल चलानी आती हो, है ना? सुना होगा, सबने सुना होगा भाई। तो उसमें क्या है, यदि आपको साइकिल चलानी आती है, सी फॉर साइकिल, बी फॉर बाइक, तो कहीं ना कहीं इसकी जो नॉलेज होगी ना, जैसे हैंडल संभालना, ये संभालना, बैलेंस बनाना, साइकिल से सीखोगे। और किस पे अप्लाई करोगे? वो बाइक चलाने पे, बाइक सीखने पे अप्लाई करोगे। तो आप 2-3 दिन में सीख जाओगे, 2-3 दिन में नहीं, 1 दिन में भी सीख जाओगे। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे आधा घंटा लगा था बाइक सीखने में, क्योंकि मुझे साइकिल चलानी आती थी। तो पुराने ज्ञान को मैंने किससे जोड़ा? नए ज्ञान से जोड़ दिया और बाइक चलानी आ गई। तो यही है कि पुराने ज्ञान को, अब हम इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है? तो यदि हमें कहते हैं हमारी हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो हम माइंड में कॉन्सेप्ट यानी बहुत अच्छे अच्छे विचार ला सकते हैं, तो उनकी इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश भी अच्छे से सीख सकते हैं। कहीं ना कहीं हम हिंदी का उपयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, कहाँ? इंग्लिश सीखने में। तो पुराने ज्ञान का, पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करना क्या कहलाता है दोस्तों? आत्मसात्करण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। भाई इन्होंने, जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई थी। संवेदी गामन अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो दोस्तों रीट है ना, रीट जो अभी हुआ था 26 तारीख को, क्या हुआ था? रीट हुआ था हमारा। तो उसमें 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि पियाजे जी के सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम क्या है। तो एक ट्रिक वहाँ काम आई थी, SPCF क्रम जानने की ट्रिक है ये, SPCF, ठीक, क्रम। अब इन अवस्थाओं को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा था किस अवस्था में। पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामन अवस्था। 0 से 2 वर्ष की होती है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का कॉन्सेप्ट, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। और इसमें क्या होता है, बच्चा है ना अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों, आँख कान नाक मुँह के माध्यम से सीखता है। बच्चों में वस्तु स्थायित्व का ज्ञान या ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, हमें इंग्लिश में कह सकते हैं, आ जाता है। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस क्या होता है, क्योंकि बिना मीनिंग जाने अगर मैं ऐसे ही करा दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको। दोस्तों एक बात बताओ कि बच्चे तो सभी के घर में होंगे, तो कभी आपने देखा है कि एक बच्चा है, उसे डॉल या बंदूक ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, बहुत प्यारी है, और कुछ समय बाद उस डॉल को आप कहीं छिपा दो, ठीक है, आपने वो डॉल कहीं छिपा दी, तो जब बालक छिपी हुई चीज़ को खोज लेता है या खोजता है, उसे ही क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस यानी माइंड में, उसके दिमाग में, मस्तिष्क में उस ऑब्जेक्ट के प्रति पिक्चर क्रिएट हो गई है। अगर वो चीज़ खोती है तो वो उसे ढूंढेगा, कोशिश करेगा कि इधर ढूंढूं, तकिए के नीचे ढूंढेगा, बेड के नीचे देखेगा, तो उसे ढूंढता है, और जब उसे वो चीज़ मिल जाती है वो खुश हो जाता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं, छिपी हुई चीज़ को खोज ले या खोजता है, कोशिश करता है, उसी को वस्तु स्थायित्व का गुण कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ इसके आगे। नेक्स्ट है, जिन वस्तु को बालक प्रत्यक्ष देखता है उसी का अस्तित्व होता है। यानी जो वस्तु उसके सामने है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट देख रहा है, उसी का अस्तित्व वो मानता है। किसमें? सेंसरी मोटर स्टेज में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, इसे बड़ा कर दूँ थोड़ा। नेक्स्ट है पूर्व सक्रियतम अवस्था, 2 से 7 वर्ष है, प्री ऑपरेशनल या ऑपरेशन स्टेज। बच्चा आसपास की वस्तु और प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करने लगता है। चिड़िया देखेगा, ठीक है, चिड़िया देखेगा,
पक्षी देखेगा या कार देखेगा, कुछ भी, तो उनमें वो है ना रिलेशन स्थापित करने लगता है। बच्चे प्राय खेल के थ्रू भी सीखते हैं और अनुकरण के द्वारा भी सीखते हैं। आपने देखा होगा कि 2 से 7 वर्ष के बच्चे, यानी 3 से ऊपर हो जाता है ना बच्चा, तो उसे प्ले स्कूल में एडमिट हम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्ले स्कूल में गेम के थ्रू उसे सिखाया जाता है। तो बच्चा खेल व अनुकरण के द्वारा सीखता है। आपने अनुकरण देखा होगा, यदि माँ रोटी बना रही है ना, तो बच्ची अगर देख रही है माँ को, तो वो अनुकरण करेगी, वो भी आटा लेगी, वो भी बेलेगी। आपने देखा होगा। नेक्स्ट है, बच्चे निर्जीव और सजीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते हैं। किस अवस्था में? पूर्व सक्रियतात्मक अवस्था में। कैसे? आपने देखा होगा, यदि, और ये जो अवस्था है ना, इसे जीववाद बोलते हैं। एक सेकेंड, इसे निर्जीव और सजीव में अंतर ना करना, एनिमिज्म इसे इंग्लिश में बोलते हैं। मैं राइटिंग तो भाई ऐसी है, एनिमिज्म, ठीक। जीववाद, इसमें क्या होता है कि जब बालक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है ना, उसे ही बोला जाता है जीववाद। और ये जो अवस्था है 2 से 4 वर्ष के बीच ये कॉन्सेप्ट माइंड में उसके क्रिएट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा 2 से 4 साल का बालक है, चल रहा है या दौड़ रहा है या बेड से वो गिर जाता है, तो उसकी माँ आती है, उसे उठाती है, ठीक है। जब वो उससे उठाती है तो उसके सामने दिखाती है और बेड को मारती है। तो बच्चा सोचता है, ओ माँ ने इसे मार दिया, इसने मुझे गिराया था, इसकी भी पिटाई होगी, इसे भी दर्द होगा, ये तो बहुत अच्छा किया माँ ने। तो माइंड में उसके ये चीज़ हो रही है, इसे भी दर्द हो रहा है, इसकी भी पिटाई हो गई, अच्छा किया माँ ने। तो कहीं ना कहीं वो निर्जीव वस्तु को भी सजीव मानने लगता है और ये नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाता कि निर्जीव क्या होती है और सजीव क्या होती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा जी। अब नेक्स्ट है, बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जीववाद हो गया, ठीक है, और ये आत्म केंद्रीकरण या केंद्रित, सेंट्रिज्म। अब देखो ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, मैं आपको बता दूं। ईगोसेंट्रिज्म होता है, आपको जैसे पिज्ज़ा पसंद है ना, आपने पिज्ज़ा खाना पसंद है ना, तो बच्चा सोचेगा ना मेरी फैमिली को भी पिज्ज़ा ही पसंद है भाई, ठीक। और आपको कैडबरी पसंद है ना, तो जो हमारा बच्चा है ना, वो भी सोचेगा मेरे फैमिली ही भी कैडबरी खाए, मैगी खाए, ये खाए, वो खाए। यानी आपको, बच्चे को जो पसंद है वही चीज़ फैमिली को पसंद हो, वो सोचता है बच्चा। तो इसे ही कहते हैं आत्म केंद्रीकृत। नेक्स्ट है, बच्चे भाषा सीखने लगते हैं। किस अवस्था में? प्री ऑपरेशन स्टेज में। बच्चे चिंतन करना शुरू कर देते हैं, भाई ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, क्यों है, क्या है, क्वेश्चन बहुत करते हैं। वे रटना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को रटते हैं। आपने देखा होगा पोएम भी रटता है बच्चा इस अवस्था में। स्वार्थी नहीं होते, इस अवस्था में बच्चा स्वार्थी नहीं होता। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करने लगता है। बच्चा जब 4 साल से ऊपर हो जाता है ना, 7 वर्ष के बीच में जो ये अवधि है हमारी, उसमें बच्चा प्लस माइनस ये चीज़ें सीखने लगता है, ठीक। तो ये थी हमारी दूसरी स्टेज। तीसरी की तरफ बढ़ते हैं हम। बड़ा कर दूं इसे। जो हमारी तीसरी स्टेज है, मूल सक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। इसमें क्या होता है, तर्क शक्ति का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चा वस्तु को उसके गुण के आधार पर पहचान लेता है। कैसे? देखो ये मिल्क है, ये टी है, तो अब मिल्क क्या है, वाइट होता है, टी चॉकलेटी होती है, ठीक है। और मिल्क में क्या क्या पड़ता है, मिल्क में ओनली शुगर ऐड होती है, शुगर, और इसमें चीनी, चाय पत्ती, इलायची, अदरक, जो भी डालना चाहो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो उसके माइंड में ये कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है, भाई मिल्क तो सफ़ेद होता है और चाय तो ऐसी होती है, मिल्क में तो चीनी पड़ती है ओनली, बॉर्नवीटा भी डाल देते हैं, और चाय में तो चाय पत्ती, अदरक ये सब पड़ती है। तो कहीं ना कहीं उनके जो गुण है ना, उसके आधार पर उसकी वो पहचान करने लगता है, और इसी अवस्था में वो गणित का ज्ञान लेने लगता है अधिक मात्रा में। अब देखो कैसे, यहाँ 2 और 3 को प्लस किया 5 हो गया, 3 और 2 को प्लस किया 5 हो गया, ये चीज़ इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन इससे पहले की जो अवस्था होती है ना, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज,
उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो 2 और 3 को प्लस करके 5 तो लिख देता है, लेकिन उसे हम अगर 3 और 2 दे दें ना, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाएगा। किसमें? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। उसका कॉन्सेप्ट उस अवस्था में क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन तीसरी अवस्था तक आते आते ये कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाता है। वो प्लस माइनस भाग गुणा सब वो सीख जाता है। और साथ ही साथ वो जो ये हमारी डायग्राम होते हैं ना, शेप्स, उनके बारे में भी वो सीख लेता है कि ये ओवल है, ये सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर, ये सब उसे पता पड़ जाता है भाई। देखो अब एक चीज़ और दिखाऊँ मैं। और इसी के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्था वर्गीकरण यानी पारस्परिक संबंध रिलेशन वो जानने लगता है। कैसे? अब ये दे रखा है ना मैंने 2 4 6 8, तो बच्चा इसे कर देगा किस अवस्था में? 2 से 11 में। क्यों? वो ये देखेगा भाई 2 4 6 8, ओ 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ 10 लिख दूंगा मैं, यहाँ 12 लिख दूंगा, यहाँ 14 लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ 5 10 15 20 25। तो इस अवस्था में आते आते उसका जो माइंड है ना वो क्लियर हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा है ना उदाहरण से सीखता है, उदाहरण से, एग्जाम्पल से सीखता है। आगमन विधि का प्रयोग बहुत टीचर इस अवस्था में करते हैं, बच्चे को एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट, अगर एक क्वेश्चन आ भी सकता है, आगमन विधि का प्रयोग किस अवस्था में किया जाता है वो प्याजे की? तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, लास्ट बड़ा कर दूँ, 1 सेकेंड। तो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल। प्रतीकों को समझने लगता है, प्लस माइनस घटा और साइन, रोड के साइन भी वो समझ लेता है, ठीक है। और विसंगतियों, अच्छे बुरे को उससे पता पड़ जाता है, भाई मैं इसके साथ रहूँगा, ये गंदा बच्चा है तो मुझे नहीं रहना चाहिए इसके साथ, ये गाली गलौज करता है, ठीक है। आयु बढ़ने के साथ साथ उसके अनुभव भी बढ़ जाते हैं, उसमें समस्या के समाधान की क्षमता आ जाती है, ठीक है। कोई भी समस्या होता है, पहले माता पिता से कहता था नहीं, अब वो खुद ही कोशिश करता है कि उन समस्याओं को वो खुद दूर कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। अगर मैं कह दूँ ना, इमेजिनेशन कह सकते हैं, जो चीज़ उसने देखी नहीं है ना, यानी एक बार देखी है, फिर उसके सामने हम बात करो ना उसकी, तो उस चीज़ के बारे में वो सोचने लगता है, चिंतन वो करने लगता है। बच्चे का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। कौन? किसमें? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। निगमनात्मक चिंतन करने लगता है, उसमें आगमनात्मक करता था, इसमें निगमन। इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है ना, पहले उसे रूल पढ़ाता है, देन एग्जाम्पल पढ़ाता है। पहले उसे रूल बताएगा तो बच्चा रूल याद कर लेता है इस अवस्था में। आपने देखा होगा बच्चे कई तरह की डेफिनेशन ये सब याद कर लेते हैं। संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था माना गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होता है कि प्याजे के अवस्थाओं के सिद्धांत में संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था किसे माना गया है? तो वो माना गया है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था को, ठीक है। तो दोस्तों अब मुझे नहीं लगता कुछ भी इसमें बचा होगा, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक एक करके क्लियर करा दिया है। हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि परिपक्वता की जो बात है किसने की है, वो की है प्याजे ने। उनका कहना था जैसे जैसे बच्चा परिपक्वता की तरफ बढ़ेगा ना, वैसे ही वैसे वो ज्ञान अर्जन, उसके मानसिक विकास होता रहेगा, ठीक है। अब तो दोस्तों जो सेकंड वीडियो, उसमें हम पार्ट 2, उसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर। उसमें 20+ क्वेश्चन होंगे, जो इस वीडियो 20+ कह सकते हैं भाई। 20 अगर दिए ना तो मेरा 40 तक ही पहुंच जाते हैं। और लाइक शेयर कमेंट करें भाई, इतनी मेहनत की है तो इतना तो बनता ही है। और आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, अपने माता पिता की सेवा करें। नवरात्रि का पावन माह चल रहा है, तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें और सबकी सेवा करें, दुआएं लेते रहें, दुआएं दें, क्योंकि दुआएं कहीं ना कहीं ऐसा कार्य कर देती हैं जहां हमारी मेहनत भी नहीं कर पाती है। मेहनत के साथ साथ अच्छे कर्म करें और दुआएं लेते रहें।
सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू, टेक केयर।